इस वक्त मेरे सामने हैं धर्मवीर सैनी और मैं आज जानूंगा कुछ विशेष बातें आपसे, क्योंकि आप भी नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा हैं उनके करीब भी हैं। और मैं जानना चाहता हूं, जिस प्रकार सैनी समाज ने और अन्य वर्गों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी का मुख्यमंत्री चेहरा देखकर साथ दिया, लेकिन आज समाज के लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। किसी भी वर्ग का कोई काम इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या कहना चाहोगे धर्मवीर सैनी आप? आपकी बात जो है, हर वर्ग जो ठगा सा महसूस कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा में 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का चेहरा देख के लोगों ने वोट दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब डिक्लेयर हुए थे नायब सैनी जी, तो सैनी समाज तो एक तरफा एक हो गया था और हम जैसे जो दूसरी पार्टी में थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को वोट दिया था। और राजकुमार सैनी जी जो जिन्होंने अपने समाज के लिए बलिदान दिया, उन्होंने उस टाइम पे चुनाव नहीं लड़ा। अगर वो चुनाव लड़ते तो माहौल कुछ और ही नजर आता। आज के वक्त में अफसरशाही क्यों हावी है, जबकि नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, अपनी कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफसरशाही काम करके राजी नहीं है। जो आपने सवाल किया कि अफसरशाही क्यों हैवी है, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो ये मान लो 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी जो टीम है, उनके जो सेम हाउस में बंदे बैठते हैं, उनके अधिकारी OSD है, PS है, CS है, इन लोगों को ये लोग एप्लीकेशन जो है संबंधित विभाग में भेजते हैं, लेकिन अधिकारी इनको भी इग्नोर कर देते हैं, इनकी भी बात नहीं मानते। वो पब्लिक बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं और अधिकारी उसको नकार देता है। आज इतना बुरा हाल है कि हम खुद घर से बाहर निकल पा रहे। हम जिस मुख्यमंत्री जी के बलबूते पे हम लोगों को कहते हैं भी हम काम कराएंगे, नायब सरकार में आपका काम होगा, हमें शर्म आने लगी घर से बाहर निकलते हुए। हम जैसे अब तहसीलदार में बहादुरगढ़ की तहसील में देख लो आप, हमने कम से कम भी 5 बार वे लोग खुद जाके एप्लीकेशन दे के आए कि हमसे रिश्वत मांगी गई है। हुआ क्या, सिर्फ एक पटवारी को यहाँ से उठा के वहाँ बैठा दिया। तहसीलदार के बारे में कितनी बार बता दिया कि ये हमसे रिश्वत लेके काम करते हैं, बिना रिश्वत के कोई फाइल पास नहीं होती। मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की इसके ऊपर? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो पब्लिक बिल्कुल हताश हो चुकी है। सैनी समाज की आन बान शान का प्रतीक श्री राजकुमार सैनी ने चुनाव मैदान में न उतरकर नायब सैनी को कामयाब होने का रास्ता साफ किया। क्या उनका यह बलिदान व्यर्थ जाएगा? इसके बारे में क्या कहोगे आप? आपने दूसरा सवाल किया कि क्या राजकुमार सैनी जी का बलिदान व्यर्थ जाएगा? व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, ये बात तो हम कहेंगे कि राजकुमार सैनी जी अगर चुनाव लड़ते तो वो भाजपा ना आती। अगर आती तो पहले की तरह आती, एक शर्त पे सरकार बनती। लेकिन आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के चेहरे को देख के पूरे हरियाणा ने वोट दिया, उनके ऊपर विश्वास जताया। अब जैसे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए यूपी की तरह योगी पैटर्न अपनाना पड़ेगा। जैसे धामी सरकार है, योगी सरकार है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जिसके खिलाफ शिकायत जाती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, एक्शन लेते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं और उनको ऐसे एरिया में भेज दो जहाँ पे पब्लिक उनकी खूब खिंचाई करे, खूब काम ले। कर्मचारियों की बातों को ये सरकार क्यों नहीं मानती? 2003 से हमारे कर्मचारी OPS के लिए कई बार उन्होंने धरना दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं। और हरियाणा के अंदर जो टीचर की जो भर्ती हुई थी 2017 में, अभी तक तबादलों के लिए उनके जैसे एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, लेकिन वो तारीख का दिन कब आएगा इसका कुछ पता नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
पहले जो आपने बोला ओपीएस, ओपीएस के लिए सरकार काम कर रही है। उसने सरकार ने एक विकल्प निकाला था यूपीएस का। लेकिन वो विकल्प नहीं चाह रहे हैं, वो ओपीएस चाह रहे हैं। बात ओपीएस की है। इसके ऊपर सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, हो सकता है जल्द से परिणाम आएगा। और जो कर्मचारी हैं जिनमें पुलिस है, जेवीटी है, डॉक्टर्स हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं लेकिन उनके ट्रांसफ़र काफ़ी सालों से नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने बीच में बोला भी था एक बार कि पोर्टल शुरू करेंगे, लेकिन जो अधिकारीगण हैं ये चाहते हैं कि खुद परेशान होकर पब्लिक हमारे पास आए, और ये तो बिना रिश्वत के काम करते नहीं हैं। सरकार की छवि खराब करने के लिए अधिकारी पूरे जोर पे है, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि अधिकारी जो जानबूझ के लोगों के काम रोकते हैं, जानबूझ के उनसे रिश्वत की मांग की जाती है ताकि सरकार जो है पूरी तरह से बदनाम हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से पूरे हरियाणा को ही कहना चाहूँगा, ये जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं बहुत ही सरल सहज और ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर इन्होंने गरीबी को बिल्कुल महसूस किया है। ये गरीबों की सरकार है। नायब सैनी जी बहुत हंसमुख है और दिल में कोई ऐसी कटु भावना लेके नहीं चलते, सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। लेकिन उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ सेल्फी लेने से, फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं चलता। ना ही भाई जो एप्लीकेशन आपको दी जाती है उसको एक बार देखकर पीछे पकड़ा देने से काम चल जाएगा। आपने एप्लीकेशन ली, पीछे पकड़ा दी, एप्लीकेशन ओएसडी के पास गई, ओएसडी साहब ने संबंधित विभाग को भेज दी, आगे जाके उसने अधिकारी ने उसको पढ़ा और रख दिया, कोई काम नहीं होता। ये सेल्फी, ये मुस्कुराहट लोगों का काम कर देगी। उसके लिए इनको धरातल पे उतर के जनता के बीच में जाकर उनके काम को करना होगा। ये थे धर्मवीर सैनी जिन्होंने इतनी जानकारी दी।